के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके कई विवादित चीजें हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी क्षमा नहीं किया है। लेकिन आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिषद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह की बातें कही हैं, इसका ये देश पूरी तरह हामिद अंसारी की इस बात को नकारता है। ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो आईएमसी है, जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बदनाम करने में लगी रहती है, एक तो उसके कार्यक्रम में उनको जाना नहीं चाहिए था। दूसरा, वहां पर जाकर जो बातें उन्होंने कही, आईएमसी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंड इकट्ठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसने करीब 4,12,000 जो यूएस डॉलर है उसको खर्च किया, कभी बर्मा में, कभी अन्य चीज़ों में। और उसी के कार्यक्रम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो देश पहले से, जब उन्होंने एक बार वंदे मातरम के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूं, यही काफी है। हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नंबर 2 कुर्सी दी, यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राज्यों में आप भारत के एम्बेसडर रहे, कई राज्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है। जब 3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात और मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम के बारे में जब कहा था, तब उन्होंने ये बात कही। हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे, और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? इस देश में भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर माइनॉरिटीज के लोग भी समझते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं।